का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब इलेक्शन से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, तारीखों में बदलाव किया गया है। पंजाब चुनाव में अब 20 फरवरी को होगी पंजाब में वोटिंग। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। रविदास जयंती की वजह से बदली तारीख, पहले 14 फरवरी को होना था मतदान, लेकिन अब ये मतदान 14 फरवरी को हटाकर 20 फरवरी कर दिया गया है। तो पंजाब इलेक्शन से जुड़ी ये खबर, पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। 14 फरवरी को ये मतदान होना था, अब 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अब ये मतदान 20 फरवरी को होगा। पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 20 फरवरी को होगी पंजाब में वोटिंग। तो चुनाव आयोग की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अब इसे 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया है। पंजाब में चुनाव की तारीखों में यह बदलाव हुआ है। अब 20 फरवरी को होगी पंजाब में वोटिंग। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। 14 फरवरी के बाद अब ये चुनाव जो है वो अब 20 फरवरी को होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में चुनाव की तारीखों में बदलाव, अब 20 फरवरी को होगी पंजाब में वोटिंग। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को यह मतदान होगा। रविदास जयंती को लेकर पार्टियों ने की थी मांग। तो चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी। रविदास जयंती को लेकर यह मांग की गई थी पंजाब में चुनाव की तारीखों में। फिर बदलाव हुआ, पहले 14 फरवरी को मतदान होना था, लेकिन अब यह मतदान 20 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि रविदास जयंती के चलते। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, पंजाब में पहले 14 फरवरी को ये मतदान होना था, अब इसे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया है, क्योंकि रविदास जयंती के चलते ये मतदान की डेट बढ़ाई गई है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बैठक की गई थी। पंजाब में जिस तरीके से 14 फरवरी को पोलिंग डेट थी, तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, इन्होंने तमाम लोगों ने जो है इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा। तो उन्होंने कहा था कि चूंकि रविदास जयंती जो है इस पोलिंग के आसपास जो है पड़ती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में कुछ समय के लिए जो है पोल को जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 20 तारीख को, यानी अब जो है 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को जो है पंजाब में पोलिंग होती हुई नजर आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं राहत जो है इन तमाम पार्टियों को मिलती हुई नजर आई है। ऐसे में हम लगातार अपने तमाम दर्शकों को सुबह से बता रहे थे कि एक फैसला जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा जो है लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने आज जो है बैठक की थी, जिसमें पंजाब के जो चुनाव अधिकारी थे वो भी शामिल होते हुए नजर आए थे। ऐसे में चूंकि रविदास जयंती थी, एक बड़ा समुदाय जो है दलित वर्ग की अगर बात करें तो 30 से 32% जो है पंजाब में माना जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रविदास जयंती पर वाराणसी अगर वो जाता तो एक बड़ा समुदाय जो है कहीं ना कहीं मताधिकार से वंचित रहता हुआ नजर आ सकता था। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है कि 20 तारीख को जो है अब मतदान की प्रक्रिया जो है पंजाब चुनाव के लिए होती हुई नजर आएगी। चूंकि जिस तरह से ये बदलाव हुआ है, काफी पार्टियों को जिस तरह से आपने बताया कि राहत मिली है थोड़ा, और वो अपना राजनीतिक समीकरण बना सकती हैं, बदलाव जिस तरह से हुआ है, ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? देखिए, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से आज दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी। हमने देखा कि सबसे पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके द्वारा पत्र जो है इलेक्शन कमीशन को जो है लिखा गया। ऐसे में पिछली बार भी जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो कहीं जो है मिलता हुआ नजर आया था। ऐसे में तमाम पार्टियां चाहती है कि एक बड़ा वोट बैंक है, किसी तरीके से जो भावनाएं होती है उनका आदर करते हुए जो है तमाम लोगों को जो है उनकी बातें जो है रखी जाए। और इसीलिए तमाम पार्टियों ने जो है इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया
कि अगर एक इतना बड़ा जो समुदाय है वो अगर वोटिंग से वंचित रहेगा तो तमाम लोगों को जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए, उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह फैसला लिया गया। लेकिन अब चूंकि चुनावी पार्टियां होती हैं, चुनावी पार्टियों को कहीं ना कहीं राहत भरी खबर यह है कि अब वो अपनी रणनीति और ज्यादा तरीके से जो है बनाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अगर हम अभी भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गठबंधन कर रही है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ, तो उनको कहीं ना कहीं समय मिलेगा कि किस तरीके से वो अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करे, किस तरीके से अपना जो उम्मीदवार है उसको घोषणा करते हुए वो नजर आए। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो रणनीति है, अब चूंकि एक हफ्ते का समय उन्हें और मिल गया है तो और ज्यादा स्ट्रांग अपनी रणनीति को बना सकती हैं। बिल्कुल स्पष्ट, आपने बहुत अहम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।